मंगे भी, हाँ मोबाइल मोबाइल भी कौन दे रहा है? दुपट्टो लगा रखे तो यहाँ दुपट्टो। हाँ वो जो वही है वो लड़की के थप्पड़ मार दियो तो फिर वह जो भाभिया थी बिना की कोई धक्का मुक्की कर दी जब वह छोरी ढोईडो है या तो बाकी देख ली मेरी बेटी जद इन्हें समझा कहीं ने अब कंटो हटाओ खत्म होगी मगर वह खत्म होनी बिना फांसी दे गई है। ना पापा मैं अट्ठा को नहीं रहूं। जब मैं ठीक है बोली मैं अब अट्ठा को आजमीन को फोन आयो भी का सागे मारा पिट्टी करी है समझी भी मारी है और भी की जिठानी जुठूनी भी धक्का धक्का दी है। वो जमाई आकर मेरी बेटी का मारिया और हाँ नाजमीन का और प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट सीबीएसई स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित सीबीएसई रिजल्ट 2025 ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। एसटीएससी रिजल्ट 2025 ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। मेरा नाम शहीद है। सर जो बेटी है वो के नाम बी को नाम नाजमीन थे शादी वगैरह कितनी साल पहले? 2018 में हुई है शादी भी। 8 साल की। बच्चा कितना है? बच्ची एक बच्ची है अभी। कितने साल की है वो? बच्चा 1 साल की। 1 साल की। ये कुछ बात हुई थोड़ी सी थे बताओ एक बार ना। अजी कल सुबह 9 बजे फोन आयो मेरे फोन पे। फोन आयो मैं हॉस्पिटल गए तो बच्चे छोटे भाई का बच्चन दिखाने के लिए। जब मेरे फोन पर वह फोन करया लेकिन मेरो एक फ़ोन ख़राब है। जब दूसरे फ़ोन पर वह करया को नहीं मेरे फ़ोन मेरे घर से मेरी घर आ रही फ़ोन करी बोली खटो हो किनके को फोन आयो हो? मेरे कना मेरी घर आ रही को फ़ोन आयो का खटो हो। मैं बोलियो थान बेरो को नहीं के हॉस्पिटल आइड हूँ। जब बोली जल्दी से आओ नाजमीन का केबरो के हो गयो नाजमीन का ससुर को फ़ोन आयो है। मैं यहाँ कहीं बोली हाँ जल्दी से आओ थे। मैं पुग गई तो हॉस्पिटल पूक के पर्ची पर्ची कटा के बैठी तो इतना में ही फोन आ गयो। जब मैं बट से बच्चे ने उठा कर वापिस चाल पड़ो वापिस चाले होजू माँ को 5 मिनट बाद आयो बोले शहीद जल्दी सी आ खटा है तू। मैं बोलियो माँ आ रही हूँ मैं रास्ते में ही हूँ। बोली नाजमीन का केबरो के हो गयो तू जल्दी सी आ। मैं अट्ठा आयो अट्ठा आकर माँ और सब तैयार थी। मैं काट गए गाड़ी और माँ ने बिठा कर चाल पड़ो। जब तक मैंने यही बता रहा था कि बच्ची बीमार है बेहोश हो गई थी। जब हॉस्पिटल लेकर गईडा है जब मैं ठीक है वह बात करती जा रही कदे की कोई आ रहे हो कदे की कोई आ रहे हो। बोले नाजमीन का क्यों हो नाजमीन का। बोले क्यों को नहीं थे आ जाओ जल्दी सी। मड़सी सरपू गया बाद में मार्क ने फोन आयो बोलो माँ का ना फोन आयो माँ करीबी ने कौन बोल रहे हो। जब बोली मैं नाजमीन की दादी हूँ। जब बोली नाजमीन तो ख़त्म होगी। जब मैं बट से ही मारा हाथ पैर ढीला हो गया फिर मैं पूग गयो बैठा लेकर। अब माने बोल रहा हॉस्पिटल की थी लेकिन बा माने घर ही पाई गई। घर आ जाकर देखा मैं गाड़ी में से उतर गया जल्दी सी सीधो। मैं खटे है नाजमीन खटे है मैं गयो माई में रूम में सुला रखी माचब है और मेरी घर आ रही है मेरी माँ हो रहे सब लेर चल गई। मैं जाकर कियो नाजमीन आ गयो बेटा मैं चाल। जद भी न बोलियो मैं रोने लाग्यो बोल बुरी तरीके से। फिर यह बात 10-15 दिन पहले की होईडी है हमें। आप श्री को कोई टाबरान लेकर घर में खटपट हुई क्या टाबर है का बच्चा के साथ? यह नाजमीन गई बच्ची से हुई मेरी 2 तीसरी सही की हुई लड़ाई? घर में ही हो जा जद बा कोई जेठानी जुठानी या बोल दी होगी। जद या तो आपकी बेटी ने मारी जब वो जमाई आकर मेरी बेटी का मारिया और हाँ नाजमीन का और बाकी एक आदि की बोली बा ये बात तो बोल रही है कि एक आदि और बेरो को नहीं है। फिर बा बी की जिठानी भी ने धक्को दे दियो और पन्ना कर दियो। फिर बा कर दी अठा फोन रात ने जब मन्ने बेरो पट्टियो मन्ने नाजमीन की अम्मी बोली कहूर आओ भी को नाजमीन को फोन आयो भी के सागे मारा पिट्टी करी है समझी भी मारी है और भी की जिठानी जुठूनी भी धक्का धक्का दी है। जब फिर मैं बात करतो आयो आधी पौन घंटा 1 घंटा करीब मैं बात करी हूँ घर आके सगे से भी बात करी जेठ से भी बात करी जब बोलिया ना जी यहाँ को नहीं हुई यहाँ को नहीं हुई। मैं ठीक है अगर अब तो कोई बात को नहीं मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ। बोलिया ना गाड़ी मत ले आइयो। मैं थोड़ा डरा दियो जब वह को नहीं। फिर रात को ओजू फोन आयो मेरी छोरी को जब माँ से बात कर रही मैं अब बोलिया कि क्यों बोलिया ना क्यों को नहीं बोलिया जब बताई मैं बस तो वहीं आया बोल रहा बोली ना पापा मैं अटैक को नहीं रहूँ।
जब मैं ठीक है बोली मैं अब अठो कौन रहूँ। मैं कोई बात नहीं बेटा, ताजा बात है। मैंने यार दोस्त भी बोल दिए थे, यार दोस्त आगे सामने ही बात कर रही हो तो घर आए हो, घर का भी बोलिया कि नहीं बेटा यहाँ नहीं करया करे। यार दोस्त भी बोले भाई साहब यहाँ नहीं करया करे, हर घर में वो करे छोटी मोटी बात जब छोड़ो देखेंगे बाद में, गर्मा गर्मी में चौकी बात को नहीं। मैं भी बात ने कंटाला दे दिया, मैं भी बात ने 10-15 दिन हो गया। अब काल अचानक ही फोन आयो जब कह नाजमीन बेहोश होगी जब मैं चाले और बैठे माने बताया को नहीं, कोई बता रहा है कि भारी काट दी है। या बॉडी थाने के कंडीशन में मिली? बॉडी ने सुला रखी थी माचा पे सुला रखी थी, चादरों उड़ा के। मैं होयो थोड़ो जब मैंने 12 आदमी लोग लिया आया, जब तक माने बेरो को नहीं हो के काम करो के नहीं करो। बाद में नाजमीन की अम्मी देखी थोड़ी देर बाद में, माने शक होयो जब देखियो शक के बाद कोई हो कि यहाँ की बात हो? क्यों बात चालती रहती थोड़ी बहुत झटपट। अचानक रात ने बात करी है जब के शक तो हो ही जाए आदमी ने। जब पहले दिन कोई बात होगी? पहले दिन कोई बात को नहीं हुई। और या मान लो कि खत्म होने से पहले भी कोई बात होगी? खत्म होने का पहले 15-20 दिन पहले ही हुई थी बात। नहीं, भैया जो नॉर्मल जो बात हो ना कोई बात कौन थी। भैया कोई बात रात ने या कोई 2:30-3 बजे या ऊपर लो ही जाना बात तो अब खत्म होगी। रात को भी का सागा कोई कांड होइडो है या तो बाकी देख ली मेरी बेटी जद इन्हें समझा कहीं ने अब कांटो हटाओ जद बिना मारे गए हो। हमारे तो पूरा पूरा शक बाँ पे ही है परिवार पे। तो क्या दे पली पोते फेस देखियो है ना तो थान हाँ। पता कौन चलो कि भाई कुछ है ना कौन देखियो भी कल दुपट्टो लगा रखियो तो यहाँ दुपट्टो। हाँ ताकि कोई ना पता नहीं चले। मैं भी हाँ कौन देखियो तो फिर बन दुपट्टो हटा के कौन देखे? नाजमीन की अम्मी देखी फिर बन बाद मेरो पट्योबा मन ने हिला मारी, बोली नाजमीन का पापा उरा हो मेरी छोरी ने मारी गई है। जद मैं भाग कर जाकर माई में देखियो जद हाथ पग अपना तो फूल गया। आगे पहले भी है कि कोई लड़ाई वगैरह की कोई बात है? अब साहब मन तो कौन बेरो और होती रहती लेकिन मन ने बताता को नहीं क्यों मेरो हो स्वभाव गरम। जब छोरी डरती का काल ना पापा हटा आगे बे मतलब हाथापाई हो जाए या क्यों भी हो जाए भाई, जब मन ने कौन बताती आपकी माँ ने आपकी दादी ने बताती मासी ने बताती बस यह बात। थाने ये पता चलो कि भाई जो है ना फांसी का जो ये निशान वगैरह अभी कौन थे क्या करे? भी बाद में मेरे परिवार के आगे सब मैं बोलिया फिर परिवार का ही करी सब बात। अब ऐसा हो रहा है वैसा सुभाषित थर परिचय दो। मेरा नाम तालिम है, मैं इनका चाचा का लड़का हूँ। तो मेरे बच्चे भी गेड़ा के भी टाइम हाँ मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा था। थे भी टाइम पे जी बॉडी वगैरह देखी थान पर लिया कुछ संदेश हो गए यहाँ को कि भाई फांसी वासी की? देखो भाई साहब तो अचानक से चल गया था हर से झुंझुनू सेना ने अचानक खबर मिली कि नाजमीन की तबीयत खराब है और बहुत कुछ अलग हो गया। यदि अचानक से भाग्या जब इन्होंने ये चीज को कौन बेरो तो कि इतनी बड़ी बात होगी। हालांकि मैं जहाँ रिश्तेदार है नहीं माने लोग फोन कर रहे हैं क्योंकि अरे वह खत्म तो होगी या तो कन्फर्म है कि वह खत्म होगी मगर वह खत्म होने बिना फांसी दे गई है और यह चीज की थे इंक्वायरी करियो जाकर पड़े। तो मैं गया नहीं जब जो ही अपना राजगढ़ में गया तो भाई साहब और देखा तो भाई साहब और एकदम शांत तरीके से बैठा। तो मैं यही देखा कि अभी तक कोई बात को नहीं। तो फिर मैंने काना का मैंने कोई बात बताई कि यहाँ की बात सुन रहा रिश्तेदार ने बढ़ा रहा पकड़ा कि भाई मैं यहाँ की बात सुन रहा जगह कि नहीं कोई दिक्कत को नहीं थाना अगर थारी दिल ने संतुष्टि करनी थे देख लो जाकर छोरी ने और नहीं कोई इसी बात को नहीं थे अगर नुआओ नहीं तो भी नहीं थे थारी औरता ने भेज दो और नुआ ले बिना ने मैं जब तक कोई बात को नहीं। हालांकि चारों मेरी ये बात फैल चुकी थी कोई के जरिए बात फैल चुकी थी। फिर अचानक से मेरी भाभी है नहीं जो भाई साहब की औरत अब्बा अचानक से गई जाके अभी को दुपट्टो हटा के देखो तो अब्बा फिर आवाज़ लगाई कि भाई साहब सईद भाई ने इन्होंने आवाज़ लगाई कि नाजमीन का पापा आओ और अनी छोरी ने मारी गई है। निशान तो फिर आप तो ना फिलहाल मैं हट तक ही देखा था हट तक हटाया था क्योंकि औरत की जात है गला तक देखा था। और हालांकि काफी बात आ चुकी थी रिश्तेदार सब माने या कह चुके था कि नहीं कोई ना कोई बात है। और देखो भाई सबसे नहीं मेरी भतीजी अब बात कौन करती और आपकी अम्मी से बात करती अम्मी यह बात बता रही है मैंने कहा कि नहीं इन्हें की खटपट चाल थी घर के मायने नहीं दौरानी जिठानिया की इन्हें की चुटमुट बातें चालू ही रहती है। आज के 15 दिन पहले भी बड़ी बात हुई थी हालांकि इन्होंने दो ही बात बताई गई थी कि नहीं भाई यहाँ की बात है। भाई साहब इन्होंने सगा ने फोन भी कराया था कि यारो घर के मायने यहाँ किया जब कह के नहीं हर घर के मायने चाल मैं समझाऊंगा हमारी बेटा ने टाबरा ने समझाऊंगा कोई दिक्कत को नहीं सही जी अपना कोई इसको कदम को उठाना है। तो ये बात ने ठंडी गिर गया बाद में छोरी इन्होंने भी फोन करी कि पापा मन ले जाओ अम्मी मन ले जाओ घर से। तो
बात तो बड़ी ही तभी कही होगा। बात है जरूर है बात, या इसी बात बिना नहीं कोई मानना कोई आसान चीज को नहीं होगा। ऐसे पहले जहाँ बता रहे हो कि 15 दिन से पहले भी है कि कोई बात आगे जो मम्मी से बात हुई थी ना कि अब देखो बताना, हम तो भैया ही बता रहे हैं कि बच्चा था, बच्चा की लड़ाई के मायने नहीं हाथापाई हुई थी, जब कि जो हमारे जो भाई साहब का जवाई है वो लड़की के थप्पड़ मार दियो तो फिर वह जो भाभिया थी बिना की वह कोई धक्का मुक्की कर दी, जब वह छोरी रोई करी, वो आपकी अम्मी ने फोन करी, दादी ने फोन करी, बिना ने कुछ बातें बताई थी। फिर बाद में भाई साहब और बात ने ठंडी कर दी कि चलो कोई ना, हर घर के मायने छोटी मोटी बात होती रहे, अपना कोई बड़ो एक्शन ले कौन सका, मगर ये थोड़ी बेरो कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, आदमी कोई भी कौन सोच सके इतनी बड़ी बात हो सकेगी। तो फिर अचानक से बात को बेरो पड़ी, अब धीरे धीरे खुलासा हो रही है, औरतें रोती रोती इमोशनल होकर सारी बातें बता रही है कि नहीं मेरी बच्ची दुख पा रही थी, मेरी बच्ची परेशान थी, हर दिन घर के मायने झगड़ो हो ना गए, और मेरी बच्ची की इज्जत से परेशान है घर के मायने, और मैं यही देखा कि इग्नोर कर रहा था कि ना कोई ना घर के मायने जज्जा वो, घर के मायने जज्जा वो सिस्टम। तो थाना है जी, हाँ, मान लो कि बाद में बताया भी गया कि फांसी वाली बात हुई है। जब तक मैं बढ़ गया नहीं, जब कहा कि ना ना ऐसी कोई बात को नहीं, वो बात नहीं, यानी बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, ऐसी कोई बात को नहीं, जब मैं देखा नहीं, जब फिर मैं बात उखेड़ी, जब रिश्तेदार परिवार का इकट्ठा है और मैंने बात को सवाल करो कि भैया क्या आई मन बताओ भाई, तो फिर वह बाद में बताएगा कि ऊपर थी, ऊपर लटकी पड़ी थी, फिर मैंने उतार के लेके आया मैं, कुछ बात है जो बताई कि भीड़ भड़ाके की वजह से नहीं, बात भी पूरी समझ में को नहीं, फिर हाथों हाथ में पुलिस ने रिपोर्ट करी, हाथों हाथ बड़ा पुलिस आई, 2 पुलिस कर्मचारी हमारे साथ में आया, पूरी मामले की जांच करी, जांच करके फिर हाथों हाथ एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके और बच्चे ने लेके गई, बिको पोस्टमार्टम हुआ, अब 72 घंटा बाद रिपोर्ट आओगी, कल रिपोर्ट आओगी, रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ करो। फिर जहाँ बता रहे हो कि रूम वगैरह के अंदर कोई पंखो वंखो भी हो गए कटे, किस हिसाब से लटके तो साहब स्टाफ देख का आए तो पुलिस आ रहा कुछ भी सबूत कौन, तो सारे स्टाफ आ गया था, ऊपर के रूम के ताला भी लगा गए, दुपट्टो तो हो गए, दुपट्टो तो ये डॉक्टर साहब है वो नहीं दुपट्टो। हाँ। अच्छा, और ये बता रहे भाई साहब क्या ना जो फैन वगैरह भी रूम के अंदर कौन है? मैं तो सुनी यहाँ का फैन वगैरह कुछ ही को नहीं, मन तो भी को सुसरो बोले तो का सही जी पंख का लटक गई बा, खुद खाई है फांसी, यह बात है। थे बता रहे अब मैं तो सुनी यहाँ का पंखों को नहीं, मैं तो कौन गयो। एक बड़ा माहौल खराब हो गया, माहौल खराब होने की वजह से नहीं कुछ यहाँ समझ में नहीं है कि के होयो के नहीं होयो। तो बाबू कोई मोबाइल वगैरह हो गए वो भी था मेरे मेरा कुछ ही कौन दे रहा, मैं मांगया भी हाँ मोबाइल भी कौन दे रहा है। तो क्या बोले आप मोबाइल के लिए? बोला भी कमरे में लॉक है, पुलिस लॉक करके चल गई, और 11 बजे तक भी फोन से फोन आ रहे हो तुम्हारे बेटी को। हाँ 11 बजे तक मेरे बेटे के मोबाइल पर भी आ रहे हो, तो बी की माँ पर भी आ रहे हो, तो बाद में मांगया नहीं शाम के, मैं मना कर दिया, बोलिया को नहीं मार के ना, भी कमरे में पुलिस लॉक करेगी। अभी थारी क्या मांग है प्रशासन से? मार तो प्रशासन से यही है कि निर्दोष आना नहीं चाहिए कोई, और गुनहगार बचना नहीं चाहिए, मेरी बेटी ने इंसाफ चाहिए बस। तो बातचीत करके पूरा मामला को जानने को प्रयास करो। तुम्हारी प्रशासन से यही मांग है कि जो दोषी है वन सजा मिले, जो पिता ने वो न्याय मिले। थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक साथ में जय हिंद जय भारत।